टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रॉयल एकेडमी। ये सीरीज जो रहेगी ये करंट अफेयर के लिए रहेगी और इस सीरीज में हम मंथली करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें पहला मंथ रहेगा जनवरी 2021 से, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे अपने यूट्यूब चैनल में और ट्राई करेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होते रहें। और ये जो सीरीज है ये मंथली चलती रहेगी। सो आइए शुरू करते हैं जनवरी 2021। जनवरी 2021 में जो पहला करंट अफेयर है, पहला टॉपिक है, वो है कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस, तो स्पेस को यूज करने की बात हो रही है पीसफुली, और ये साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू कंट्री, दैट इज इंडिया एंड भूटान। इंडिया एंड भूटान। अगर मैं इंडिया और भूटान की बात करूं तो भूटान की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया जो है वो हमेशा आगे रहता है। भूटान में कई प्रोजेक्ट्स इंडिया जो है वो चलाता है। और अगर मैं बात करूं तो इंडिया भूटान के रिलेशंस जो हैं वो 1949 से ऑफिशियली जो है साथ में है। 1949 में इन दो कंट्री के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जिसको रिवाइज किया गया 2007 में। 2007 में इंडिया जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, इंडिया इन्फ्लुएंस ओवर भूटान फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड कॉमर्स एंड ट्रेड। सो इंडिया इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन पॉलिसी भूटान की। जैसा कि आपको पता है कि भूटान की सोवरेनिटी की रक्षा करने की जो जिम्मेवारी है वो इंडिया ने ली है। भूटान का अगर आप जियोग्राफिकली मैप देखोगे तो भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और लैंडलॉक्ड कंट्री होने के कारण इसको एक्सेस चाहिए ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और वो एक्सेस इस कंट्री को प्रोवाइड करता है इंडिया। सो ट्रेड, कॉमर्स, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, इन सभी चीजों में इंडिया इन्फ्लुएंस करता है भूटान की। तो इंडिया और भूटान बहुत अच्छे रिलेशंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैं बात करूं ये पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस की, तो ये किस चीज के काम आ सकता है? रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, यूज ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेस सिस्टम एमंग अदर्स। तो ये भूटान के साथ एक स्पेस ट्रीटी है इंडिया की। सो इसको आप याद कर लीजिए कि ये रिसेंटली अभी साइन हुआ है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूं दैट इज डिस्टर्ब्ड एरिया। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टर्ब्ड एरिया। नाउ व्हाट इज डिस्टर्ब्ड एरिया? Disturbed area is one where public order is not maintained. Public order is not maintained. There is no peace, no harmony in the area. अगर ऐसे किसी प्लेस में पीस और हार्मनी जो सिचुएशन है वो खराब हो जाती है, तो उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है अंडर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, ये भी एक एक्ट आया है। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट बना था 1976 में। बट आपको पता होना चाहिए एक एक्ट है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि बना था 1958 में। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही जो है वो डिस्टर्ब एरिया जो है उसको घोषित करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड को डिक्लेयर कर दिया डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 more months। और
इसके साथ ही इसमें क्या लगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको यूज किया जाता है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए ये जो है, ये एक्ट बनाया गया है और ये स्पेशल पावर है। इट इज ए स्पेशल पावर गिवन टू, इट इज ए स्पेशल पावर गिवन टू आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू कंडक्ट ऑपरेशंस, to conduct operations anywhere and arrest anyone without warrant, without prior warrant। विदाउट वारंट के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती हैं, अपने ऑपरेशंस चला सकती हैं अगर उस एरिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है। तो रिसेंटली यहाँ पे नागालैंड को फुली डिक्लेयर्ड कर दिया गया। इसके साथ साथ ही ये कुछ एरियाज जो हैं असम के एरिया में भी अभी है, अरुणाचल प्रदेश में भी ये मौजूद है। तो ये है डिस्टर्ब्ड एरिया एंड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक इज चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये अभी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आंध्र प्रदेश में, कृष्णापट्टनम और कर्नाटका के टोमाकोरू में। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स बन रहे हैं कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका के टोमाकोरू में। ठीक है, और ये जो नोड्स अप्रूव्ड हुए हैं ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर बन रहे हैं ये। ठीक है, और इससे फायदा क्या हो सकता है? इट विल क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, एग्री इंडिया हैकाथॉन। एग्री इंडिया हैकाथॉन एक इनोवेशन प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया गया यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। और ये एक वर्चुअल मीटिंग थी 2020 में जो कि हुई न्यू दिल्ली में। और इसका काम क्या है? टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। नाउ इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट in agriculture is very important as far as the income of the farmer as well as development in agriculture is concerned। अगर मैं एक डाटा की बात करूं तो इंडिया के पास more irrigated land है than China, बट इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। चाइना की प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस है एज कंपेयर टू इंडिया। चाइना की जो प्रोडक्शन है, इंडिया के पास ज्यादा इरिगेटेड लैंड है, ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, बट चाइना की प्रोडक्शन इज 2 times देन इंडिया। एंड द मेन रीजन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑब्वियसली। तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में रहता है तो हम प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं। और ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया पूसा कृषि, ICR, IARI, ICR एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अलग से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और इस जो हैकाथॉन था इसके अंडर 24 बेस्ट इनोवेशंस को 1 लाख रुपीस का अवार्ड भी दिया गया।
तो इसको आप इनिशिएटिव गवर्नमेंट स्कीम्स में या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको एग्रीकल्चर में कुछ लिखने के लिए आता है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, माइकल कोंडो। माइकल कोंडो वाज इंडियन हॉकी प्लेयर जिनकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई एट द एज ऑफ 73। और अगर माइकल कोंडो के बारे में बात करूं तो ही वाज अर्जुन अवार्डी। इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1972 में। और ही वाज द मेंबर ऑफ फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड कप विनिंग टीम इन 1975 जो कि कोलालमपुर में हुआ था। 1975 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के ये मेंबर रह चुके हैं। और ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ ओलंपिक जो कि 1972 में हुआ था और जिसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था। एंड ही स्कोर्ड 3 गोल। सो ही वाज ए वेरी फेमस प्लेयर। सो आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। नाउ द one of the most important thing is its headquarter. So its headquarter is in Madrid. And if I talk about what this organization is all about, so the International Organization of Security Commission is an association of organization. ये क्या है? एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि रेगुलेट करती हैं वर्ल्ड्स सिक्योरिटी एंड फ्यूचर मार्केट। वर्ल्ड्स सिक्योरिटी एंड फ्यूचर मार्केट। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है IFSCA जो कि एस्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 में, which has become the associate member of the IOSCO। तो ये क्या है? ये एक एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशंस की और जिसमें इंडिया की तरफ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है IFSCA। With this IFCA can exchange information at global level। तो ये जो सिक्योरिटी मार्केट और फ्यूचर मार्केट जो आपका सिक्योरिटी और कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, तो अपनी इंफॉर्मेशन इंडिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू IFSCA के थ्रू ग्लोबल लेवल पे शेयर कर सकता है बीइंग द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एंड वी कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर रेगुलेटर्स। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे इंडिया में जो सिक्योरिटी मार्केट को और कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, दैट इज द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। नेक्स्ट टॉपिक इज लाल पहाड़ी। नाउ लाल पहाड़ी was in news, and the first hilltop Buddhist monastery of the Gangetic Valley has been found at Lal Pahadi in Lakhisarai district of Bihar। तो ये जो फर्स्ट hilltop Buddhist monastery है of the Gangetic Valley, ये मिली है लाल पहाड़ी जो कि कहाँ पे है? Lakhisarai district of Bihar। First hilltop Buddhist monastery has been found in Lakhisarai district of Bihar। ठीक है। And the place is known as Lal Pahadi। And आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। This is the first monastery located at the top of the hill। ये एक फर्स्ट मोनेस्ट्री है जो कि टॉप ऑफ द हिल में लोकेट है। This is discovered during joint collaboration of Bihar Heritage Development Society and विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस लाल पहाड़ी को डिस्कवर किया गया और इस बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री को भी डिस्कवर किया गया
ये क्या है? इट वॉज ए विहरा, इसको समझते हैं। नेम्ड एज श्रीमधा मविहारिक, श्री माधव हर मवि हरिक एंड आर्याभि कसु संघस्य, आर्याभि कसु संघस्य।